की एक जगह बनाकर देंगे। तो तब उन्होंने इस प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2, 3 और 4, 2, 3 and 4। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 2, 3 और 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5। प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6 to 10। प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 11 to 13। प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 से 13 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 8 से 20 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 14 to 16। Sir, I moved amendments 14, 15 and 16, sir. प्रश्न है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 से 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 21 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 21 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन 17 और 18। Sir, I moved the amendments number 17 and 18. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 17 और 18 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 22 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 22 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 19। Sir, I move the amendment number 19.
प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 को स्वीकृत किया जाए। तो हंगामे के बीच में विपक्ष का हंगामा चल रहा है और उसके बीच में लोकसभा में फाइनेंस बिल जो है वो वित्त मंत्री ने भी पेश किया और एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो डेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आने का संभावना है। तो अगर वो आता है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा तमाम एएमसी स्टॉक्स के लिए, एएमसी कंपनीज के लिए, और अदरवाइज डेट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स को भी जो बेनिफिट्स अब तक मिलते थे एलटीसीजी के, उसको हटाए जाने की बातचीत है, लेकिन आगामी वित्त वर्ष के लिए। तो ऐसे कुछ चेंजेस आने की बात है और उसके बीच में ये जो फाइनेंस बिल है वो पेश होता हुआ। हालांकि निप्पॉन लाइफ डे हाई पर आ गया है, लेकिन एचडीएफसी एएमसी में स्टॉक में हैवी रिएक्शन है, 5% नीचे। लाइकवाइज यूटीआई एएमसी भी 5% नीचे और बिरला सन लाइफ भी 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लौटते मार्केट्स के ऊपर, मार्केट्स डे हाई के आसपास, सेंसेक्स अभी कामकाज कर रहा है, निफ्टी भी करीब करीब फ्लैट है, लेकिन निफ्टी बैंक डे हाई पर एग्जैक्टली कामकाज करते हुए। शिवांगी मैम, कोई सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आज मैंने चुना है SRF। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी रेजिलिएंट रहा है और जिस तरह से इसमें मूवमेंट हो रहा है, जो स्टेबल हो रहा है मार्केट के वोलेटिलिटी के बावजूद, यहाँ पे एक काफ़ी शानदार सेटअप बनते हुए दिख रहा है। वीकली अपने काफ़ी एक नैरो रेंज से निकल रहा है और जो एक पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था 2355 का, वो स्टॉक अब काफ़ी अच्छी तरह से सरपास करके होल्ड कर रहा है। तो ये जो एक वीकली फ्रेम में ब्रेकआउट देख रहे हैं हम और जो मंथली फ्रेम में एक नेगेशन होकर ब्रेकआउट दे रहा है, वो एक स्टॉक को काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देगा और ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि 2380 का एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 15 के स्टॉप लॉस के साथ 50 से लेके 55 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे। तो 2380 की जो स्ट्राइक की कॉल है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। 32 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। 50, 55 ये दो टारगेट्स शिवांगी मैम बता रही हैं और 15 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अपसाइड SRF के अंदर शायद और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और आपसे बातचीत में ही निफ्टी बैंक अब डे हाई पर ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। मार्केट्स में दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक है, निफ्टी हरे निशान में है, सेंसेक्स 60 अंक ऊपर है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी लाल निशान में बने हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स कुछ ही देर में लौटते हैं।